जो सियासी रोला गोला है वो तो पीटीआई का रोला है। हर बंदा पीटीआई का उठा के लेके जा रहे हैं, थाने में डाक रहे हैं, पैसे हर बंदा खाई जा रहा है। इधर तो सिर्फ नून लीग वाले हैं या पीपल पार्टी वाले, और तो कोई नहीं है। तो जो इमरान खान है वो तो खुद भी परेशान हुआ है, इधर अवाम परेशान है। हर किस्म के मसले मसाइल बने हुए हैं। रोडिंग के ऊपर देखो तो कारोबार अगे नहीं है, तो कारोबार तो अलावा और इधर कोई बकरे कोई बाड़े देखो, हर चीज़ महंगी है, महंगाई का है, हर किस्म का रोला गोला बना हुआ है। तो कोई कमेटी वालों का भी रोला होता है, कोई कारोबार का रोला है, फिर हर इंसान परेशान रहता है। हर इंसान अब यही कह रहा है मैं छोड़ के दुबई चला जाऊं, कोई कह रहा है सऊदी अरब चला जाऊं, कोई कह रहा है कहाँ चला जाऊं, कोई कह रहा है कहाँ चला जाऊं। जो भी घर के हालात है वो इसी चक्कर में है। जो नून लीग वालों ने किया वहाँ आवाम को इसी चक्कर में डाल दिया है, महंगाई के चक्करों में। अब नारा वो मारने आए थे महंगाई था, लेकिन आवाम को उन्होंने महंगाई के चक्करों में लगा दिया है। और तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, कितनी मर्जी महंगाई कर लो, लेकिन आवाम ने साथ हमेशा इमरान खान का देना है और किसी का साथ नहीं देना। क्यों? महंगाई जब तक नीचे नहीं आएगी, आवाम सुखी नहीं होगी, उस टाइम तक ये रोला और अमन मुकने नहीं लगा। आवाम एक ही दर्द रख रही है, महंगाई। गरीब आदमी देख लो वो मांगने वाला लग रहा है, कोई दुकानदार देख लो वो मुलाजिम है, वो अपना रोना रो रहा है। और जो भी देखोगे आपको रोना रोना ही नजर आ रहा है। हम तो एक ही मुकाबला करते हैं हुकूमत से, तो कोई भी हुकूमत आती है वो फिलहाल महंगाई की तरफ तवज्जो दे। 9 मई के वाकयात को कैसे देख रहे हैं? किस चीज को? 9 मई को जो वाकयात रोनुमा हुए थे, उन वाकयात को कैसे देख? वाकयात जो होने थे वो तो गुजर गए। हर हम तो दुआ करते हैं आने वाला दिन अच्छा हो। जो 9 मई का वाकया था उससे पहले कितने वाकये हुए हैं आज तक। तो कराची से हालात देख ले, हमारे पाकिस्तान से हालात देखे, तो हालात तो होते रहते हैं। 9 मई हो गया, इन्होंने एक ही नारा लगाया हुआ है सिर्फ 9 मई का। 9 मई के अलावा तो और इन लोगों को काम नहीं आता। सुबह देखो 9 मई, शाम देखो 9 मई। असल बंदे तो पकड़े नहीं जा रहे, गैर कानूनी बंदे तो उठाए जा रहे। ये इनकी हालत है। किस बंदे को देखो कि बंदे का कोई आईडी कार्ड ले जाता है, कोई देखो कुछ ले जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आज DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। DGISPR कहते हैं कि 9 मई के वाकयात के अंदर जो फौजी अफसरान मुलव्वस थे उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। सिविलियन के साथ क्या सलूक करना चाहिए? देखो, जो 9 मई का वाकया तो हर इंसान ने इसकी मजम्मत की, हम खुद इसकी मजम्मत करने वाले हैं। और जो पाकिस्तान हमेशा फौज के हवाले की हुई है, जो हमारे पर बॉर्डरों पर फौज लगी है, वो अच्छे कामों के लिए लगे हुए हैं। हमारा भी नारा फौज के ऊपर है। हम भी फौज तो हमेशा जिंदाबाद कहते हैं। काम पर आम वर्किंग जो बंदे इस काम में हैं, हम भी कहते हैं उन लोगों को पकड़ के सजा दी जाए, बेगुनाह लोगों को छोड़े। आज कितनी माएँ बहनें लेडीज कितने कामों में अंदर हुई है, जेलों में। कौन है पूछने वाला? इधर थाने में जाओ, शहरियों में जाओ, अगले कहते हैं हमें पता ही नहीं है। कोई कहती है आर्मी उठा के ले गया, कोई कहता कौन उठा के ले गया। इससे अलावा कितनी चीजें देख लो। थाने के अलावा भी आप कहीं भी चले जाओ, एक गरीब का कोई बच्चा थाने में चला जाता है, उसकी सुनाई कोई नहीं है। जो एक 10 मैट्रिक पास है उसकी भी कोई सुनाई नहीं है। ये तो आवाम का तो इन्होंने हाल ही बहुत बुरा कर दिए। आवाम लोगों की घरों में माए बहनें आवाम को देखें, आवाम को आपको खुद बताएगी हमारा क्या इन्होंने हाल कर दिए। 9 मई का वाकया ने भूल जाना चाहिए, कोई अगला काम कोई आवाम के लिए कदम उठाना चाहिए। ठीक है, 9 मई के कितने बंदे पकड़ लिए इन्होंने? मेरे हिसाब से 10,000 12,000 तो इन्होंने बंदा पकड़ ही लिए। इतने बंदे बस करो। अब 9 मई का ये कट्टा ये मुका दो। मैं तो ये कहता हूँ अब जो अफसर इसमें है उन्हें सजा दी जाए ना। सजा कहाँ पर दी जा रही है? बस जो सजा मिल रही है वो बेगुनाह को मिल रही है। इधर जो जज जो वकील है उनके पास जाओ, वो अपना रोना धोना सुना देते, हमें बच्चे के मकाम में हर चीज ला के दो। जो चीजें इंसाफ वही कहता है, जो इंसाफ वही कहता है जो सामने लेकर आए इंसाफ। बेइंसाफ को तो नहीं इंसाफ मिल सकता। हम अपनी हक की आवाज कैसे बुलंद कर सकते हैं? हमारा तो सुनने वाला कोई भी नहीं है। हम तो अपना कारोबार चला रहे हैं। आजकल ईद के दिन है, आप बाजारों में रश होता है, लेकिन वो रश ही खत्म हो गए। क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर मुआशी हालातों पर कौन सी सियासी जमात कंट्रोल कर सकती है?
फिलहाल तो मैं यही कहूँगा, जब तक नून लीग आए या पीपल पार्टी, फिलहाल तो इस टाइम जोर पीटीआई का लोग नारा लगा रहे हैं। पीटीआई फिर भी कहीं ना कहीं ऊपर आवाम को लेगी थी, एक अच्छा बयानी फिर दे रही थी, लेकिन जब से ये 13 जमाती झंडा बना है, इन्होंने आगे हमेशा आगे हर चीज ही बेगार कर दी है। जो गरीब आदमी सो रहा था, जाग रहा था, उसे हमेशा इन्होंने मारा ही है। कौन से हुकूमत ने आके इसे जाया है? नारा ये रोटी कपड़े का लगाते हैं, लेकिन रोटी कपड़ा देने के बजाय उल्टा छीनी जा रहे हैं। अब देख लो जो इलेक्शन कराची में हुए हैं, जो पाकिस्तान में हो रहे हैं, इलेक्शन तो मुझे पहली बात होते तो नजर आ रहे नहीं है। इन्होंने यही है, एक दूसरों का मुकाबला करना है, एक कह रहा मेरी बारी है, दूसरा कह रहा मेरी बारी है। अब तीसरी बारी आई हुई है, वो लाभैक वाले वो ऊपर उठा रहे हैं, वो अपना नारा मार रहे हैं। हर बंदा बस इस कामों में लग गया, कोई खाने पीने, कोई किस चक्करों में, कोई चक्करों में लग गए। हाँ, इमरान खान को नहीं देंगे, इमरान खान को नहीं, इमरान खान की पार्टी को नहीं देंगे। क्या वजह? बस वोट को हर बंदे का अपना हक होता है, वोट को जिस मर्जी को दे। अच्छा, आप इमरान खान को वोट नहीं देंगे? नहीं, इस पर इमरान खान को नहीं देंगे। ये आखिरी फैसला आप? जारी बात है, आखिरी का या पहले है? अच्छा, पहले तो कह लिया, एक बार किया था, इमरान खान को दी थी। वोट आपने इमरान खान को नहीं देना, किसको देना है? फिर क्या इरादा किया? वो जब मौका आएगा फिर देखेंगे ना। वैसे आपने मौका क्या, अभी आपके जहन में कोई बात तो आ रही होगी कि मरियम नवाज को वजीर आजम बना दें, या ये हमारे कहने की कोई बातें तो नहीं। बिलावल भुट्टो को बना दें? ये तो आपकी ख्वाहिश क्या है? मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है अभी। नहीं, आप पाकिस्तान क्या कहते हैं? हम कहते हैं इससे ही बना दो। अच्छा, बेड़ा गर्क तो पहले ही कर गए हैं, शायद ये ठीक कर दे। आप अपना वोट इन्हें देंगे? मैं दूंगा, इनको वोट देंगे? ये मेहनत कशन है, मेरी तरह गरीब आदमी है, अच्छा, तो मैं कहता हूँ कि गरीब को ही वोट दो। गरीब को वोट दो या गरीब को हक दो? ये हक बनता है ना जी। अब गरीब भी है ना असेंबलियों में, ऐसे लोग आए पढ़े लिखे। बाबा जी क्या हाल है? आपका ख्याल है जनाब? शुक्र अल्लाह पाक। अच्छा, मैं तो अभी अभी पहुंचा, मेरा ख्याल कैसे था? वो इसलिए ख्याल है कि आप किस कम में पड़े हो, ये दुनिया लूट के ले गए डाकू सारे। अच्छा, हाँ, क्यों है अपने आप को खराब कर रहे हैं मेरी जान? अच्छा, वोट किसे देने वाले हैं? किसी को नहीं देनी, सब चोर हैं ये। अच्छा, हाँ, आपकी नजर में ईमानदार कौन है? कोई भी ईमानदार नहीं है। ईमानदार अपने ये हाथ है जिनसे हमने काम करना है इज्जत से, बस बकाया सब बेकार है। तो महंगाई पे कंट्रोल कोई नहीं, मामला तो आपके सामने है। तो लिहाजा मैं तो यही कहूंगा कि वोट देने से बेहतर है ना दो बेहतर है। इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? पावर उठाइए जरा साइड पे। आप इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? कुछ भी नहीं है, 0/0, सब नील बटा नील है। क्या मुस्लिम लीग, क्या नून, क्या इमरान खान, बिल्कुल फारिग पार्टी है। अच्छा, आज DGISPR ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 9 मई के वाकयात के अंदर जो फौजी मुलविस थे उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। आप क्या समझते हैं? इस इकदाम पर आप क्या कहते हैं? और मेरे भाई ये सब वक्ती बातें होती हैं, उसके बाद तो आपको पता है किसी को याद नहीं रखता। तो इसलिए यही है कि बस बंदा खामोशी से अपने काम करे, बेहतर है। हाल कुछ भी नहीं इनके पास, ठीक है ना। अभी टाइम से करने वाली बात है। मेरी उम्र इस टाइम 40-45 साल हो गई है, मैंने तो अभी तक नहीं देखा कोई अच्छा बंदा है वो। आज की DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसे आप कैसे देखते हैं? मैंने देखी नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिला, ठीक है ना। बहरहाल ये है कि हम तो नहीं मुतमिन, हम तो यही कहेंगे ये सब बेकार आदमी है। अच्छा, सब बेकार है? बिल्कुल बेकार। मुझे ये बताएं कि अब फौजियों ने तो अपना काम कर दिया, उनके महकमे के अंदर जो लोग थे उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, अब क्या करना चाहिए? जो लोग सानिया 9 मई में मुलविस थे, 9 मई के वाकयात में मुलविस थे, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पर हमला किया, कायद आजम के घर पर हमला किया, रावलपिंडी GHQ पे हमला किया, उन लोगों के साथ पाक फौज को क्या सलूक करना चाहिए? बस भाईजान बात ये है कि सारे काम बेकार हैं। ये रिजल्ट निकाल लिया कि नील बटन नील, सब क्या फौज क्या सलूक क्या करना चाहिए लोगों के साथ जो हिरासत में है? सलूक इनके साथ नहीं को करना चाहिए, जो हकदारों को निकालें, जो गलत उनको पकड़ लें आप। हम तो यही कहेंगे। तो गलत को तो पकड़ा हुआ है ना फौजियों। अब क्या पता कौन गलत है, ये तो किसी को नहीं पता। वहाँ तो अब सारे ही आप कह रहे हैं गलत हैं, उसमें अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, हर बंदे ही।